ओम शांति। आज 31 मई 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। ये हमारा ईश्वरीय जीवन है और इस जीवन में जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते जाना है और औरों को भी ईश्वरीय ज्ञान बताना है। ऐसा नहीं कि एक समय के बाद में पढ़ाई से इंटरेस्ट हम कम कर ले, इधर उधर की बातों में, दुनिया के आकर्षण में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही लग जाए। बैलेंस बनाते हुए पढ़ाई पर भी अटेंशन हमें देना है और औरों को भी पढ़ाना है, क्योंकि अगर पढ़ाई होगी तो ऑटोमेटिकली खुशी होगी। आज दुनिया में इतनी बातें हैं, इतने चैलेंजेस हम सभी के आगे आते हैं। अगर खुश रहना चाहते हैं तो रोज पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। दूसरा पॉइंट है, बाप को याद कर अपने को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूं, इतनों को आप समान बनाता हूं। ये भी एक बहुत अच्छा चेकिंग पॉइंट है, अपने आप से पूछने वाला पॉइंट है, जो आज हम सभी होमवर्क करेंगे। क्या पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूं, कितनी आत्माओं को मैं परमात्मा का संदेश देता हूं। ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई हेजिटेशन होती है, ऐसा तो नहीं कि जब बताना होता है तो फिर मुख ही नहीं खुलता, या बताना होता है तो फिर कुछ और ही बता बैठते हैं जो नहीं बताना है। तो बाबा कहते हैं, जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना हम हमारे अंदर में सुधार आएगा। अवगुण खत्म होंगे, कर्मेंद्रिया शीतल होगी, वृत्तियां चंचल होने से चेंज होकर के शीतल शांत हो जाएगी। तो आज अपने आप से पूछना है कि मैं बाबा का मैसेंजर बना हूं। तीसरा पॉइंट है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। परमात्मा ने आज 3 बातें बताई, जिससे हम, क्योंकि हम स्पिरिचुअल एफर्ट्स कर रहे हैं, अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट भी हमें मिलने, और उस रिजल्ट में हम फर्स्ट आए उसके लिए 3 बातें हैं। पहला, दिल के वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला देना है। जब अंदर में वैराग होगा तो पुरानी बातों की तरफ आकर्षण, उसके बारे में बार बार सोचना, ये भी नहीं होगा, और साथ में पुराने संस्कारों को भी हम जला देंगे। लेकिन रिक्वायर्ड क्या है? वैराग्य। दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, अमृत वेले से लेकर रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लेना है, क्योंकि ये ईश्वरीय मर्यादाएं हमारे सेफ्टी का साधन। एक एक नियम, एक एक बात जो बाबा बताते हैं, उस मर्यादा में जब हम रहते हैं तो फिर हम सेफली स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते चलते हैं। और नहीं तो फिर क्या होता है? विक्रम होते हैं, गलतियां हमसे होती हैं। इसलिए जो भी मर्यादाएं हमें मिली है, उठने की, सोने की, बात करने की, देखने की, हर मर्यादा में रह करके भोजन करने की हमें चलना है। जैसे 2 दिनों पहले बाबा ने कहा था कि बायोस्कोप देखेंगे तो पतित बने बिना रह नहीं सकते। तो ये एक मर्यादा हो गई। अभी कुछ भी हो, हमें अवेयर रहना है कि नहीं, मुझे इधर उधर की चीज़ें नहीं देखनी है, मोबाइल पर व्यर्थ नहीं देखना है, रील्स, शॉर्ट्स, ये सारा नहीं देखना है, वेब सीरीज नहीं देखनी है, परमात्मा ने कहा। तीसरा पॉइंट है, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बनना है। हर समय बाबा कहते हैं हाई जंप देते रहो। तो आज के 3 पॉइंट्स हैं। पहला है, जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है, क्योंकि खुशी का आधार और पद का आधार है पढ़ाई।
दूसरा है बाबा की याद से अपने आप को सुधारते हुए चलना है, और दो सवाल अपने आप से पूछना है। पहला कि मैं परमात्मा का मैसेंजर बना हूं, और दूसरा कितनों को मैंने आप समान बनाया है। तीसरा पॉइंट है, तीन बातों के आधार से हम फर्स्ट नंबर ले सकते हैं। पहला, पुराने संस्कारों को जला करके, और साथ में बीती हुई बातों को जला करके। इस आधार पर होगा वैराग्य क्या। दूसरा पॉइंट है, अमृत वेले से लेकर रात तक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में अपने आप को चलाना। और तीसरा पॉइंट है, मनसा, वाचा और संबंध संपर्क, इन तीनों से ही निरंतर महादानी, पुण्यात्मा बन दान पुण्य करते रहो। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक विशेष आत्मा हूं, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान। ईश्वरीय किरणों में स्नान कर रही हूं। मेरे अंदर की सारी इम्प्योरिटीज, सारे बोझ समाप्त हो रहे हैं। आई एम डिवाइन कॉन्शियस। आज सारा दिन बीच बीच में रुक कर 1 मिनट ये अभ्यास हमें करना है। ओम शांति। शुक्रिया।